आपने अभी प्रॉपर्टी का नाम लिया, आपने एफडी का भी नाम लिया। हम इसे अभी 3 सेक्टर में डिवाइड करके समझते हैं। एक हो गया म्यूचुअल फंड, एक हो गया स्टॉक मार्केट और एक हो गया रियल एस्टेट अपना। ठीक है। तो आपके हिसाब से सबसे जो बेस्ट और सबके लिए जो हर लेवल का इंसान अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड्स हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड ये जो व्हीकल है ये बनाया है उसी हिसाब से था कि 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और 500 करोड़ भी आपके पास है तो भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा निकालना है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी चीज़ राइट है वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप जो आपका काम है, मुख्य काम, जो भी आप लाइफ में अर्निंग करते हैं उस पर फोकस कीजिए। पैसे कमाने पे फोकस कीजिए। पैसा आपका कोई मैनेज कर रहा है अच्छे से। तो आपको ये पढ़ाई लिखाई, ये कोर्स इतने करने, ठीक है, आपको एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस गोल के लिए जा रहा है, कितने क्यों टाइम जा रहा है, क्यों वहीं जा पे रहा जा है, रहा है। उसमें रिस्क क्या है, उसके प्लस माइनस क्या है, हम्म। उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बट उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि उसने क्या स्टॉक खरीदा, क्या नहीं खरीदा। वो अपना काम कर रहे हैं ना, उसको अपना काम करने दो। और आपको भरोसा होना पड़ेगा, ट्रस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, रिजल्ट 5-10 साल बाद 5-10 दिखेगा। साल बाद आएगा। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बनाए कॉमन मैन के लिए था। ये व्हीकल सुपर अमीरों के लिए नहीं था। सुपर अमीरों के लिए और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बट ये जो व्हीकल है इसीलिए तो एंट्री फीस, एंट्री बैरियर 500 या 100 रुपये, अभी सेबी 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कि 250 250 पर रुपये मंथ। से 250 रुपये पर मंथ से आप कर सकते हैं। मुझे तो लगता है भिखारी भी कर सकता है फिर तो। बिल्कुल। बहुत मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो आज के डेट में मुझे लगता है कि अब लोग ऐसा कोई मतलब मैक्सिमम लोग आजकल फ़ोन अफोर्ड कर पा रहे हैं। हम हर महीने 250 रुपये का रिचार्ज अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट अगर हम इंटरेस्टेड है तो 250 रुपये कोई भी दे सकता है मतलब। 250 रुपये कोई दे सकता है, और मैं तो बोलता हूँ हर बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चों से शुरुआत कराओ। जब बच्चों को हम फ़ोन पकड़ा देते हैं आजकल, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, फिर वो यूपीआई समझने लग गया, तो म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, उसको समझाओ। वॉरेन बफेट आज से 90 साल पहले 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किए थे। जब तक तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। आज तो सब कुछ है, तो क्यों नहीं। क्यों नहीं। तो ये माइंडसेट की बात है, और ये एक स्किल है जो मेरे को लगता है हर देखिए, लाइफ स्किल्स होती हैं ये। चाहे पैसे मैनेज करना, पैसे कैसे अर्न करते हैं वो तो चलो हमें स्कूल सिखा सकता है कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये पैसे अर्न करोगे, मेडिकल साइंस करोगे तो आप ये करोगे, वो कैसे, बट कैसे मैनेज करना, वो स्किल्स भी आनी चाहिए। बहुत सारी कॉलेजेस, स्कूल्स लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मुझे लगता है दुनिया में जो सबसे बड़ी स्किल है दुनिया में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट। आई एम श्योर आप अग्री करते होंगे। पॉलिटिशियंस को आप देख लीजिए, उन्होंने कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो इनफैक्ट जेल में जा चुके हैं, कितनी बार क्राइम कर चुके हैं, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग देखिए। तो क्या स्किल है उनके पास? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको पता है क्या स्टोरी कहाँ बोलनी है, राइट? तो इट्स अ ग्रेट आर्ट, राइट? तो ये सबसे बड़ी स्किल है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्किल्स, लाइफ स्किल्स की, इमरजेंसी में कहीं फंस जाओ तो कॉमन सेंस कैसे लगा के काम करना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फायर फाइटिंग हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो। आज आप 90 बच्चों को पूछ लीजिए, 100 में से 90 बच्चों को पता नहीं अर्थक्वेक घर में आ जाए तो करना क्या है। करना क्या, ये बात सही है। सिविक सेंस की बहुत कमी है। बहुत कमी है। अरे हम बेसिक लेन ड्राइविंग की स्किल्स नहीं जानते हैं। गाड़ियाँ चला तो सब रहे हैं, लाइसेंस सबके पास है, लेकिन आप 10 टेक्निकल सवाल पूछ लो, एज ए ड्राइवर आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता। करेक्ट। तो ये लाइफ स्किल्स समझना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम ये चीज़ को समझ सकें उतनी हमें आगे दिक्कतें कम आएंगी। इससे मतलब एक तरीके से है कि हमें अर्ली इन्वेस्टमेंट को कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको 10 to 15 ईयर्स में एक 100% अच्छी वेल्थ अचीव हो सकती है। हो सकती है। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप जब से भी शुरू करेंगे तब से आपको एक लॉन्ग टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए,
आज चाइना में ना 3 साल के बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चों को ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। स्टार्ट अर्ली। हम बहुत लेट हो जाते हैं। हम 7 8 9 10 में ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास वो अभी तक उतना सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजो। कंपैरेटिवली हम सब पढ़ाना चाहते हैं, पर चाइना में तो वो खाली तैयारी वैसे करते हैं। तो एक विजन होता है, तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना फ़ायदा देखिएगा, रिजल्ट्स आएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम फाइनेंस, जो कि इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, तो हम बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं। जितना जल्दी वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे और जितना जल्दी वो पैसों की वैल्यू समझेंगे। देखिए, फाइनेंस जब आप सिखाते हो ना, तो खाली इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाते हो। जब आप फाइनेंस सिखाते हो ना, तो उस बच्चे को पैसे की वैल्यू भी पता चलती है। ये बात सच है। आज नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पापा मुझे आईफोन चाहिए, बेटा 10वीं पास किया है या बेटी पास की है, आईफोन चाहिए। पेरेंट्स भी इजी है, लो ले लो। और क्या लॉजिक देते हैं, मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो उसको वैल्यू नहीं पता। अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट करना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, तो शायद उसको वैल्यू पता होगी। शायद वो खुद ही मना कर दे फिर तो। शायद वो खुद ही मना करते हैं। ऐसा अर्ली स्किल सेट इसको जोड़ने के लिए अपनी लाइफ में कैसे एक बिगिनर इंसान जिसको अभी कुछ भी नहीं पता लेकिन वो इंटरेस्टेड है, या कोई अपने बच्चे के लिए करना चाहता है कि उससे भी पता पड़े, तो कहाँ से शुरू करना सबसे बेस्ट आपको लगता है, सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका कि ये करना चाहिए? देखिए, आज के डेट में बेस्ट तरीका तो आपके फ़ोन पे है। आप और कुछ नहीं तो फ्री में 3-4 पॉडकास्ट ये सब देखोगे तो शुरुआत होगी। आप राइट रॉन्ग तो बाद में पता है, वो लक पे डिपेंड करता है आपने कौन सा देखा, क्या देखा और उससे किस डायरेक्शन में घुस गए। बट कम से कम बेसिक स्टार्ट यहाँ है। अगर आप जो चीज़ देख रहे हो उसमें डीप इंटरेस्ट आता है, तो फिर उसमें फिर आप और अंदर घुसो। अगर पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं और आपको लगता है कि ये सेंस कर रहा है, तो ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेड प्रोग्राम आपने किया, वर्कआउट नहीं किया, तो आपका उतना कॉस्ट गया, राइट? विच इज स्टिल गुड। आई वुड से कि रादर देन एक्सपेरिमेंट करके नुकसान करके, इससे अच्छा है कि आपने कोर्स में ही तो खराब किया। तो वो करो, शुरुआत करो। और आजकल बच्चों के भी आते हैं। पर मैंने मेरे बेटे को 150 सेशन का फाइनेंशियल लिटरेसी का सीरीज अटेंड करवाया है 3 साल में, ओके। और बहुत कुछ सीखा उससे। वो कंपाउंडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, शार्क टैंक के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है। अभी 9-10 में है और पैसों की भी वैल्यू उसको समझ में आई हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये जितनी नॉलेज अकल मेरे बच्चों में है, मुझे तो उस वक्त जब मैं था 1/10 भी नहीं थी। ऑफ कोर्स उनके पास आज बहुत सारी रिसोर्सेस है उनके रिसोर्सेस हैं। पास, आपका गाइडेंस है। मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, कोई भी सवाल लेके आता हूँ ना, उसके पहले आंसर भी खुद ढूंढ के लेके आना। मेरे पास डाउट लेके आओ, मेरे पास सीधा क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन में देगा वो, तो गूगल तुमको आंसर दे देगा। गूगल में तुमको फिर डाउट हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं डिस्कस करूंगा, बट आंसर है। तुमको थोड़ा यू नीड टू नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन। तो वो अगर आप बच्चों में ये चीज सिखा दिए कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ये ट्रेनिंग आपने दे दी, तो आंसर तो गूगल दे ही देगा सब चीज का, Correct. चैट जीपीटी दे देगा। बट हाउ टू आस्क द करेक्ट Right. क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जैसे अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, तो मतलब ऐसे कौन सी गलती है जो लगभग लगभग सभी लोग कर देते हैं गलती स्टार्टिंग में? बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप शुरू करते हो ना, तो आपकी थिंकिंग बहुत अलग होती है। आपने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपको लगता है कि यार ये तो फटाफट रिटर्न आ जाएगा। आ, और जब जब कोई नई चीज़ करते हैं तो आपको समाव कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो जानता हूँ अच्छे से, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, ये ऐसा इतना ईजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा पिरामिड बनाया था कि जब आप, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, प्रॉपर्टी हो, जब आप आते हो ना, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हो। अरे मज़ा आ रहा है, मैंने पैसे डाले, बन गए, मज़ा आ रहा है, राइट? एंटरटेनमेंट से फिर आप जाते हो, नेक्स्ट फेज होता है धीरे धीरे, जब कुछ काम नहीं कर रहा था, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अच्छा ये काम नहीं किया, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। ये काम नहीं किया, ये कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट हो गया। बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट किए, उससे भी रिजल्ट नहीं आया, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट? कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। हाईएस्ट लेवल जिस दिन फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो उस दिन रियलाइजेशन होता है कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। ये जो दिख रहा था इतना सिंपल है नहीं, मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्सपर्ट ने 20 साल दिए हैं।
उन्होंने वो सारे ठोकरें खाई है, तो मैं उनके पास जाऊं और उनसे सलाह लूं कि मुझे कैसे करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई यू नीड अ कोच, यू नीड अ गाइडेंस। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी गलती है लोग करते हैं, वो पेशेंस नहीं है। एक तो ये गलती, दूसरी ये चीज़ है कि इतना डिस्ट्रैक्शंस है। हज़ारों लोग आपके बोल रहे हैं ये ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है क्रिप्टो ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है डायरेक्ट स्टॉक ले लो ये अच्छा है, कोई बोलता है आईपीओ में पैसा डाल दो ये अच्छा है। पैसे तो आपके पास लिमिटेड ही है, और चूंकि आपने सही रिसर्च नहीं किया, आपने सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझे हैं, तो हाफ बेक नॉलेज से आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। करेक्ट। लोग हर चीज़ में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमेशा रिटर्न्स की पूछते हैं, रिस्क की कोई बात नहीं करता है, इसमें रिस्क क्या है। तो कोई अगर 20% रिटर्न बोल रहा है तो कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा 20% तुम दे रहे हो तो भाई इसका रिस्क बताओ क्या है। सबको लगता है अच्छा 20% दे रहा है, ले लो भाई मेरे पैसे। अभी बॉम्बे में हाल ही में एक गोल्ड कंपनी है टॉरेस करके, हाँ, ये बहुत न्यूज़ में भी आया कि वो बहुत रातों न्यूज़ रात में गायब हो गए। रातों रात गायब हो गए। तो जब कोई चीज़ इतनी मतलब इतनी आपको लगती है कि महीने के 12% रिटर्न, डबल पैसा, तो वाई ग्रीड इज द रूट कॉज। ग्रीड एंड फियर हमसे कुछ भी काम करवा सकती है। और ये जब तक आप खुद ठोकर खा के नहीं सीखोगे ना, मैं आपको कितना भी ऐसे बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आप सीखोगे, आपको लगेगा कि नहीं। देखो जब हम बचपन में थे ना, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे अरे अभी बाइक साइकिल मत चलाओ गिर जाओगे, हम चलाते थे। हम स्कूटर भी, हम 18 साल के नीचे, तो पेरेंट्स बोलते थे 18 साल के पहले नहीं चलाना लाइसेंस, लेकिन हम सोचते थे हम चला सकते हैं, दोस्त चलाते। आप चलाए, छुप कर चलाए, ठोकर खाई, गिरे, तब आपको समझ में आएगी उन्होंने सही बात बोली है, बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ। तो इसमें भी बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ, यू आर ग्रीडी, वी आर फियरफुल, तो विल मेक मिस्टेक्स, इम्पेशेंट भी हैं। इम्पेशेंट। और ये कुछ कुछ लेसन्स मार्केट सिखाता है आपको। मार्केट का काम है सिखाना आपको। अच्छी बात क्या है कि आप एक ठोकर खा के सीख जाओ तो बहुत समझदार हो आप। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग ठोकर खाते रहते हैं फिर भी समझ नहीं पाते।